गई है और इसी बारिश से सड़कों पर भारी जलभराव भी हो गया है। कई ऐसे अंडरपास हैं जो पानी से लबालब भर गए हैं, यानी गाड़ी अगर जाए तो पूरी की पूरी उस पानी में समा जाए, इसलिए उन अंडरपास को बंद किया गया है। मुंबई जहां पर बारिश ने फिर से परेशानी बढ़ा दी है और मुंबई में भारी बारिश हुई है और वो भी लगातार हुई है। ऐसे में नदियां सैलाब जैसी नजर आ रही हैं, नदियां समंदर जैसी भरी हुई नजर आ रही हैं। अंडरपास पानी से पूरी तरह से भर गए हैं और इसीलिए एहतियातन उन अंडरपास को बंद किया गया है ताकि कोई गलती से भी उन अंडरपास की तरफ ना चला जाए, क्योंकि गाड़ी अक्सर पूरी की पूरी उस पानी में समा जाते हैं। गहराई ऐसी होती है। और अगर आप सड़कों पर, मुंबई की सड़कों का ख्याल करें तो आज ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें हैं, क्योंकि अगर उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो वो घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में कई टू व्हीलर ऐसे हैं जो ख़राब हो गए हैं, थ्री व्हीलर बहुत जल्दी ख़राब पड़ते हैं, चार पहिया गाड़ियाँ जिनकी हैं वो ख़राब पड़ रही हैं। कई ऐसी सोसाइटी हैं जहाँ पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। बारिश के इन हालात पर मुंबई से मेरे साथ में प्रथमेश मोटांगले जुड़ गए हैं। गाजियाबाद का हाल अनिल के जरिए हम जानेंगे, साथ ही साथ नोएडा से महेंद्र रुमाई मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रथमेश, सबसे पहले आपका रुख कर रही हूँ। मुंबई जो हर बारिश में ये कहिए कि दावों की पोल खोल देती है, मुंबई में आज भी ऐसी तस्वीरें, घंटों से लोग सड़कों पर हैं, जाम में फंसे हुए हैं, जहां तहां गाड़ियां खराब हो गई हैं। जी बिल्कुल, सुबह से ही मुंबई में बारिश हो रही है और इसका जो नतीजा है वो सड़कों पे दिख रहा है। वाटर लॉगिंग की जो स्थिति है वो फिलहाल सड़कों पे दिख रही है। फिलहाल मैं विजुअल के जरिए सीधा आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से वाटर लॉगिंग की जो स्थिति है यहाँ पर दिखाई दे रही है और किस तरीके से जो पानी है फिलहाल घुटनों तक यहाँ पर जो पानी है फिलहाल यहाँ पर भर चुका है। और विजुअल के जरिए भी फिलहाल आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा पानी यहाँ पर भर चुका है। ये है अंधेरी सबवे जिसे यहाँ पर जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा पानी यहाँ पर भर गया है, लगातार कुछ घंटों से यहाँ पर बारिश हो रही थी, उसके कारण जो है पानी यहाँ पर भर चुका है और यहाँ से जो आवाजावन है वो बंद कर दिया गया है। फिलहाल जो है मुंबई पुलिस की जो कर्मचारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं। और अगर मैं बात करूं बीएमसी की, तो बीएमसी के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार यहाँ पर भी पंप लगाए गए हैं ताकि जो ये पानी है जल्दी से जल्दी निकल सके। और फिलहाल जो है आईएमडी की तरफ से कुछ घंटों का फिलहाल मुंबई में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट में फिलहाल मुंबई को रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से मूसलाधार जो बारिश है वो यहाँ पर हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर जो है जल भराव की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल जो यातायात है पूरी तरह प्रभावित है। फिलहाल जो लंबी से जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक हमें देखने को मिलती है। लगातार यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर देखने मिल रही है। जो सेवाएं है, ट्रेन सेवा है, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव मिल रहा है, प्रभावित है। कहीं ना कहीं पर जो ट्रेन है वो 5 से 10 मिनट या 15 मिनट यहाँ से लेट शुरू है। फिलहाल जो है बारिश का कहीं पर भी लोगों को, मुंबईकर को राहत नहीं दिखाई दे रही थी। इस बारिश ने मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। बारिश से सड़कों पर भारी जलभराव, कई सोसाइटी जिनके घरों तक पानी घुस गया। ऐसे में सड़कों पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अगला कदम कहाँ रखें। गाड़ियां खराब हो रही हैं, पैदल जाने में भी रिस्क बहुत ज्यादा है। अब इधर दिल्ली एनसीआर का रुख कर लेते हैं। महेंद्र रुमाही मेरे साथ नोएडा से हैं और गाजियाबाद से अनिल चौधरी हैं। महेंद्र रुमाही, नोएडा में हालात क्या हैं? सुबह तो दिल्ली में बहुत तेज बारिश हुई है। बिल्कुल, देखिए कल भी जिस तरीके से सुबह के वक्त बारिश हुई थी और आज भी बारिश हुई, तो मगर उसके बाद जिस तरीके से चिलचिलाती धूप है, लोग अब उससे काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सुबह के वक्त जो मौसम था काफी सुहावना हो गया था। लगातार तड़के सुबह से ही 9 बजे तक बारिश हो रही थी, मगर अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से जो मौसम है उसमें पूरी तरीके से बदलाव देखा जा रहा है। सड़कों पे धूप निकल आई है, काफी चिलचिलाती धूप है। जाम की स्थिति या ये कहे जल भराव की स्थिति, किसी तरह की कोई तस्वीरें सामने नहीं आई थी, क्योंकि चिलचिलाती धूप है। और जो आज सुबह बारिश हुई उस रफ्तार से देखा जाए तो कहीं जल भराव की स्थिति भी सामने नहीं आई, मगर जो अब धूप निकल कर आई है इससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जो उमस है वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते होंगे किस तरीके से जो धूप है बिल्कुल निकल आई है। दोपहर का वक्त है, मगर उसके बावजूद भी अब जो लोग हैं काफी परेशान कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि देखिए बारिश होती है, मगर उसके बाद जब ये धूप निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं लोग उमस से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और दूसरी तरफ आईएमडी का साफ तौर पर कहना है कि देखिए आने वाले एक सप्ताह तक इसी तरह की जो बारिश है वो होती रहेगी। अच्छी बात यह है कि देखिए इस बारिश से जो एक्यूआई है, यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें काफी सुधार देखा गया है। आम दिनों में दिल्ली एनसीआर का जो एक्यूआई होता है 250 के आसपास होता है, जो कि बेहद ही खतरनाक श्रेणी में होता है। फिलहाल अगर बात करें तो मौजूदा जो एक्यूआई है 70 से 80 है और कुछ ऐसे इलाके जहाँ 100 है, यानी कि बारिश से काफी राहत है। धान की रोपाई हुई है तो कुछ किसानों को इसका फायदा मिल रहा है और कुछ किसानों
और जो बरसात है देखने को मिलेगा। जी, बड़ी परेशानी शहरी इलाकों में भी है, ग्रामीण इलाकों में भी है। ग्रामीण इलाके जहां पर कच्ची सड़क है या फिर कच्चे मकान है, वो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ परेशानी झेल रहे हैं। साथ ही साथ जो तटीय इलाके हैं वहाँ तो पूरे के पूरे घर डूब गए हैं। और जैसा महेंद्र ने कहा कि किसानों की बड़ी यहाँ पर परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि तटीय इलाकों पर जो खेत हैं वहाँ लबालब पानी भरने से फसलों को भी नुकसान और ज़मीन का भी नुकसान। कई बार जो ज़मीन है वो कटकर पानी में समाने लगती है। अनिल मेरे साथ में। अनिल, गाजियाबाद में अभी मौसम कैसा है और सुबह क्या हालात थे? देखिए, मैं आपको बता दूं, सुबह के वक्त जरूर मौसम अच्छा हुआ और यहाँ पे बरसात देखी गई, बारिश हुई तो लोगों को लग रहा था कि राहत मिल गई है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है तो लोगों को इंतजार भी है। और साथ ही मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट भी जारी कर रहा है और उनकी तरफ से चेतावनी भी दी जा रही है कि बारिश हो सकती है। पर सुबह जिस तरीके से थोड़ी सी बारिश हुई उससे राहत मिली, पर जैसे ही समय बढ़ रहा है, कल भी इसी तरीके से हुआ। सुबह के वक्त बारिश हुई, फिर दोपहर में जो है धूप निकल आई और ऐसे ही फिलहाल अब भी हुआ है। चिलचिलाती धूप निकल आई है। उमस भरी गर्मी से एक बार फिर लोग परेशान हो रहे हैं। लोग बचने के लिए छाता, एक बार सुबह जो छाता बारिश से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अब धूप से बचने के लिए इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही जी, सड़कों का हाल क्या है? बिल्कुल, मैं सड़कों का भी हाल दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं। सुबह जरूर काले बादल छाए हुए थे आसमान में, पर अब फिलहाल की बात करें तो धूप निकल चुकी है। लोग जो है मजबूरी भी है घर से बाहर निकलना, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं नौकरी पेशे वाले हैं तो कहीं ना कहीं काम पर निकल रहे हैं, पर धूप ज्यादा है तो फिलहाल गर्मी एक बार फिर जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और ये टेम्परेचर आम जनता को बेहद परेशान भी गाजियाबाद में कर रहा है। लोगों को लग रहा था कि राहत जरूर मिल जाएगी। अच्छा, ये जो थोड़ी सी बारिश होती है उससे ह्यूमिडिटी की परेशानी भी आ जाती है। महेंद्र माही और दिल्ली एनसीआर के लोग खासतौर पर इस परेशानी को देख रहे हैं। जब से मानसून की शुरुआत हुई है, थोड़ी देर बारिश होती है, फिर तेज धूप निकल आती है और जो गर्मी और उमस है वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। क्या ऐसा हाल अभी नोएडा में है या अभी थोड़ी राहत है? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। उमस से जो दिल्ली एनसीआर के लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बेशक जो टेम्परेचर है वो 30 के आसपास देखा गया, मगर जो उमस है, ह्यूमिडिटी है, उसने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं तो बहुत ज्यादा परेशान है, या तो वो पानी का सहारा ले रहे हैं या जो कुछ और खाने पीने का सहारा ले रहे हैं। मगर जो ये बारिश रुक रुक के होती है सुबह के वक्त, तड़के सुबह जब लोगों की आंख खुलती तो देखते हैं बारिश होती है, मगर जैसे ही वो दफ्तर जाते हैं, दफ्तर से फिर बाहर आते तो कहीं ना कहीं ये भीषण गर्मी, उसके साथ ये चिपचिपापन बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले एक सप्ताह तक दिल्ली एनसीआर में इसी तरह की बारिश होगी, यानी कि अभी दिल्ली एनसीआर के लोगों को और ज्यादा एक तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप कुछ सोचिए, सुबह के वक्त जो बारिश होती है, मगर उसके जैसे ही 10 बजते हैं उसके बाद जो सूर्य देवता होते हैं वो अपने दर्शन दे देते हैं और चिलचिलाती धूप में लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभाव किसी पर पड़ता है तो जो लेबर क्लास होता है, जो पूरे दिन मजदूरी करता है या जो बड़ी बड़ी इमारतों में काम करते हैं, उनको बहुत ज्यादा तकलीफें होती है। खासकर में अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां बिजली कटौती की समस्या बहुत हो रही है। तो एक तरफ बारिश से राहत तो लोगों को नहीं मिल रही और दूसरी तरफ चिलचिलाती धूप और जो उमस है उससे काफी लोग परेशान है। ऐसे में इस मौसम में लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त मौसम ठंडा होता है और 10 बजे के बाद दोबारा जो मौसम होता है काफी गर्म हो जाता है। ऐसे में लोगों को समझना चाहिए कि बारिश में ना भीगे और कोशिश करें कि ठंडा गर्म का सेवन ना करें। अगर आप करते हैं तो इससे आपकी तबियत, क्योंकि बरसात जब आती है तो अपने साथ बीमारियां बहुत सी ले आती है। ये जो जहां तहां पानी भर जाता है, मच्छर और गंदगी उसमें पनपती है और इसी बारिश के सीजन में बहुत सी बीमारियां अलग अलग तरीके से लोगों को घेर लेती है। प्रथमेश, यानी अभी बारिश और जलभराव की दिक्कत लोग झेलेंगे और उसके बाद हो सकता है बरसात के पानी से होने वाली या गंदगी से होने वाली बीमारियों से भी घिर जाए। अजीत पवार की तस्वीरें थोड़ी देर पहले सामने आई हैं। वो अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बारिश के हालात का जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट आया उसको लेकर? कोई इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं क्या? जी बिल्कुल, पुणे में अगर बात करूं तो पुणे की ये जो तस्वीर आई थी अजीत पवार की, जिस तरीके से पुणे में एक फ्लड जैसी सिचुएशन फिलहाल बन गई है पुणे में, तो सीएम अजीत पवार ने वहां पर मीटिंग लिया है
म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ, और वहां पर मीटिंग में उन्होंने साफ निर्देश दिए कि जहां जहां जल भराव की स्थिति होती है वहां पर पुलिस बल की डिप्लॉयमेंट किया जाए और लोगों को सहायता की जाए, क्योंकि इसमें लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जो है मुंबई में 3 एनडीआरएफ की टीम की जो टुकड़ी है वो वहां पर डिप्लॉय कर दी जा चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से जल भराव की जो सिचुएशन है वहां पर, इसके बाद देखते हुए फिलहाल जो है 3 एनडीआरएफ की टीम की जो टुकड़ी है वो वहां पे डिप्लॉय कर दी है, क्योंकि फिलहाल जो है सिचुएशन फिलहाल पुणे हो जाए, मुंबई हो जाए, यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर लगातार सीवियर वाटर लॉगिंग की सिचुएशन यहाँ पर देखने मिल रही है, और लगातार जो है अगर मैं आपको तस्वीरों के जरिए भी फिलहाल मैं अगर मुंबई को भी अगर दिखाऊंगा तो फिलहाल यहाँ पर भी जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा खराब है। अगर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरह घुटनों तक पानी यहाँ पर भर चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों को दिक्कत का फिलहाल सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हम भी किसी एक ऊपरी जगह पे यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो पानी का वाटर फ्लो है बहुत ज्यादा है। यहाँ पर ये है अंधेरी सब्वे का ये इलाका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वाटर फ्लो है बहुत ज्यादा है, इसलिए हम भी यहाँ पर किसी ऊपर के इलाके में फिलहाल खड़े हुए ताकि हम अच्छे से जो विजुअल्स है वो यहाँ से दिखा सके। फिलहाल जो है मुंबईकर को भी फिलहाल जो बारिश है इससे राहत नहीं मिलने का फिलहाल आसार दिख रहे जी। अब जिस तरह की परेशानी है वो किसी से छिपी नहीं। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आप समझिए मुंबई और पुणे जैसे हिस्सों में जब इस तरह से बारिश परेशानी बढ़ा दे तो फिर छोटे शहरों या फिर गाँव का क्या हाल होगा। अनिल, चूंकि आज सुबह ही में पड़ रही थी, गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से एक पोस्टर बाकायदा लगाया गया और बनाया गया, और उसमें यह था कि सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग रखें, वरना गब्बर का फोटो लगाकर लिखा था कि गब्बर दोनों हाथ ले लेगा। इस पोस्टर की चर्चा चारों तरफ है। नगर निगम के ये जो क्रिएटिव आइडियाज हैं इनकी चर्चा चारों तरफ है, लेकिन गाजियाबाद नगर निगम ये भी तो सोचे कि गाजियाबाद में ही जो दो हिस्सों में गाजियाबाद बटा हुआ नजर आता है। एक वो एरिया जो राजनगर एक्सटेंशन जैसा नजर आता है जहां चौड़ी सड़कें हैं, ठीक हालात हैं, तो वहीं गाजियाबाद में कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जैसे लोनी का इलाका आप देख लीजिए, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें, मालूम ही नहीं होता। तो गाजियाबाद नगर निगम इस तरफ भी तो ध्यान दे। नहीं, बिल्कुल रचना, बिल्कुल आपने सही बात उठाई है। नगर निगम की तरफ से जब मानसून की शुरुआत हुई लाख दावे किए गए, और साथ ही मैं आपको बता दूं पहले मीटिंग की जाती है और बड़ा फंड जो है रिलीज किया जाता है, पर वो फंड आखिरकार जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिखता है। महज कुछ घंटों की बारिश तमाम वो इलाके हैं जहां पर जल जमाव देखा जाता है, जैसे आपने लोनी का जिक्र किया या विजयनगर का जिक्र किया या फिर मुरादनगर क्षेत्र का जिक्र किया। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जल जमाव होना तय ही होता है, और जिस तरीके से अधिकारियों की तरफ से कुछ करना चाहिए वो अधिकारियों की तरफ से कोई भी जमीनी स्तर पर काम नहीं दिखता है। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी इन चीजों से खड़े होते हैं, और लगातार जिस तरीके से जल जमाव की समस्या लोगों के सामने आ रही है, तो इस जल जमाव से डेंगू का लार्वा भी कई इलाकों में पाया गया है। दरअसल मैं आपको बता दूं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ सोसाइटी चिन्हित की गई हैं जहां पर 51 जो है लार्वे पाए गए हैं, जहां पर ये लगा है कि यहाँ पर जो है डेंगू पनप रहा है। चाहे वो गोल्डलिंग सोसाइटी की बात करें या विजयनगर के कुछ इलाकों की बात करें, कुछ ऐसे इलाकों का जिक्र जो है स्वास्थ्य विभाग ने किया है जहां पर डेंगू का लार्वा पाया गया है। तो आप समझ सकते हैं इस बरसात के साथ साथ अब डेंगू भी फैल सकता है यदि नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं देता है। बारिश का यही वो सीजन होता है जब डेंगू मलेरिया पांव पसारते हैं, गंदगी में ये लार्वा पनपता है, और उसकी वजह से फिर कितनी बड़ी परेशानी न सिर्फ आम लोगों को होती है बल्कि शासन प्रशासन को भी होती है। महेंद्र माही का मैं रुख करूं, चूंकि नोएडा में भी अलग अलग हिस्से ऐसे हैं जहां पर बदहाली देखी जा रही है, लेकिन उससे पहले गाजियाबाद से एक अपडेट है, नहीं गुजरात से एक अपडेट है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश हुई है और इसी बारिश के चलते आणंद के बोरसद में